हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड सामान्य ज्ञान का अभ्यास करेंगे, जो जेएसएससी सीजीएल व झारखंड के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। इसमें प्रत्येक परिवार अपना जंगल और जमीन का मालिक होता है, मतलब हर खुद का अपना जंगल और जमीन होता है। नेक्स्ट, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष फन्नी मुकुट राय को माना जाता है। तो इसे आदि पुरुष क्यों कहा जाता है? इसलिए इसको आदि पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नागवंश का स्थापना किए थे, अर्थात ये नागवंश का प्रथम शासक थे। नागवंश का स्थापना 64 ईस्वी में हुआ था, 64 ईस्वी में, और इसका राजधानी सुतियांबे को बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल किसी मंत्री को खुद से नियुक्ति नहीं कर लेता है, वह मुख्यमंत्री के सलाह पर नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री सलाह देता है कि इसको ये मंत्री नियुक्ति किया जाए, तो उसी के सलाह पर राज्यपाल उसको नियुक्ति करता है और उस मंत्री को शपथ दिलाता है। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? तो मांझी शासन व्यवस्था है, यह आदिवासियों का एक पुराना शासन व्यवस्था है, एक परंपरागत शासन व्यवस्था है। और इसमें जो गांव का प्रहरी काम है वह लासे टंगाई नामक एक अधिकारी होता है, वो प्रहरी का कार्य करता है। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार को कानून संबंधी विषय पर महाधिवक्ता सलाह देता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। आर्टिकल 165 के अनुसार, यानी 165 के अनुसार, प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो उस राज्य का विधि अधिकारी होता है, और जो भी कानून संबंधी सलाह की आवश्यकता पड़ता है वह इसी विधि अधिकारी के द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। यह है एक पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। याद रखिएगा, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, 3 प्रकार की खड़िया जनजाति होती है। किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? तो मुखिया के गोटिया खोंड जनजाति के शासन व्यवस्था में कहा जाता है। खोंड जनजाति है, इस शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है। किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? तो देहरी बथुड़ी जनजाति का प्रधान को देहरी कहा जाता है। सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है, तो सदान लोग है जो झारखंड में प्रमुख मुख्य साधन कृषि है जीविका का, यानी सबसे ज़्यादा वो कृषि करते हैं। और कृषि के बाद कहा जाए तो वह पशुपालन भी करते हैं, है ना। कृषि के बाद दूसरे स्थान पे पशुपालन का भी काम करते हैं, लेकिन प्रमुख साधन पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाए कृषि। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। कौन सी? गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और यह झारखंड में भी पाई जाती है। अगर पूछेगा झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो संथाल हो जाता। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, और गोंड जनजाति झारखंड में भी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रानी सरस्वती देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है? रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में रहा है। तो ये रानी सरस्वती देवी का भूमिका क्या था? तो अंग्रेज के द्वारा दामिनी कोह नीति जब लाई गई थी, तो रानी सरस्वती देवी उसका विरोध की थी, और यह ईस्वी लगभग 1781-82 के आसपास का ईस्वी रहा होगा। उस समय दामिनी कोह आया था, तो रानी सरस्वती देवी उसका विरोध की थी। और एक संबंध है तो संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है? हम लोग जानते हैं कि पंडित रघुनाथ मुर्मू जो थे वो संथाली भाषा के लिपि ओलचिकी का आविष्कार किए थे, है ना। तो ये संबंधित हुए किस भाषा से? संथाली से।
चलिए आगे देखते हैं। झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। तो झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को माना जाता है। जे बार्थोलमन कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के छात्र भी थे। आगे मिलान करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। ये तो मिली सुमेलित है। झारखंड विषयक समिति की स्थापना 1989 में, ये भी सुमेलित है। किसान सभा 1930 में हुआ था, ये भी सुमेलित है। बिरसा सेवा दल 1965 में। यानी ये सभी सुमेलित है आपस में। ये राइट आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में आरंभ हुआ था और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे जतरा भगत जी। तो महात्मा गांधी के विचार और स्वभाव से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्हीं के विचार से पर वो काम कर रहे थे, महात्मा गांधी के विचारों पर ही वो आंदोलन कर रहे थे। तो यह कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। चलिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तुम लोग कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं, तो उसी दिन झारखंड के आदिवासी के द्वारा सोहराय पर्व मनाया जाता है। सोहराय, जिस दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं उसी दिन आदिवासी के द्वारा झारखंड का जो है उनके द्वारा सोहराय पर्व मनाया जाता है। जनजातीय समाज में टोटम से अभिप्राय है। तो टोटम क्या है जनजातीय समुदाय में? देखते हैं। तो जनजातीय समुदाय में टोटम एक गोत्र चिन्ह है। जितने भी जनजाति होते हैं उनका अपना अपना एक चिन्ह होता है, उसे गोत्र चिन्ह कहा जाता है। तो इसी गोत्र चिन्ह को टोटम कहते हैं हम लोग, जो आदिवासी लोग टोटम कहते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो झारखंड क्षेत्र का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सभी विधानसभा का क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया? तो वह गुमला और लोहरदगा, ये दो क्षेत्र है जहाँ सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मतलब यहाँ पे जितना भी विधायक बनेंगे वो अनुसूचित जनजाति के ही बनेंगे, इसलिए गुमला और लोहरदगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है। तो रबी फसल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल झारखंड में गेहूं है। सबसे ज़्यादा झारखंड में गेहूं बोया जाता है, रबी फसल है। कहीं कहीं चना दिया हुआ है, लेकिन चना से ज़्यादा झारखंड में गेहूं होता है। राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। निम्न धार्मिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता झारखंड राज्य में सिख का है। सिख जो धर्म के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, ये जो आदिवासी सकम है ये सुमेलित नहीं है। आदिवासी सकम इसमें दिया हुआ रामदयाल मुंडा, लेकिन आदिवासी सकम को जो लेखक थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। इनका लेखक जयपाल सिंह मुंडा थे, रामदयाल मुंडा नहीं, जयपाल सिंह मुंडा थे, तो यह सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं। निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो जाते हैं मंदिरों का गांव मलूटी का कहा जाता है। ये मलूटी कहाँ है? तो दुमका जिला में है और इस गांव में 108 मंदिर है। तो समझ सकते हैं किसी गांव में 108 मंदिर होगा तो वो गांव कैसा होगा। इसलिए बहुत सारा मंदिर होने के कारण ही इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? मतलब सबसे पुराना वाद्य यंत्र झारखंड का कौन सा है? तो झारखंड का सबसे पुराना वाद्य यंत्र मांदर है। निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? तो सब प्रख्यात अभी माँ उग्रतारा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है। आगे देखते हैं। सिमडेगा का रामरेखा मेला प्रतिवर्ष यानी खाली स्थान पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। कौन सा महीना के पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है? रामरेखा मंदिर। तो रामरेखा जो मेला है वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। राइट आंसर है कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। यह सिमडेगा जिला के अंतर्गत होता है। नचनी क्या है?
तो नचनी एक प्रकार का नृत्य है। नचनी क्या है? नृत्य है। मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक पिक्के मित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। पिक्के मित्रा। ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़को रणने मारे होपडोम रैयाक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो है छोड़को रणने मारे होपडोम रैयाक और रोमन लिपि में लिखी गई है। रोमन लिपि में। चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? यह पुस्तक योगेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है। योगेंद्र नाथ। सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो सेवा विवाह संथाल लोग करते हैं, मुंडा में भी होता है और बिरहो जनजाति में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी उपयुक्त सभी जनजाति में सेवा विवाह होता है। झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? तो झारखंड के तिलैया में सैनिक स्कूल स्थापित है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय सेना के लिए जवान तैयार किए जाते हैं, फिजिकली रूप से और शारीरिक और मानसिक रूप से सेना के लिए इसमें लोगों को छात्रों को तैयार किया जाता है। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी विद्यापीठ देवघर जो है उसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी और देवघर जिला के अंतर्गत है। 1929 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो तिलैया की सैनिक स्कूल की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। आइए हम लोग देखें कि तिलैया स्कूल है कोडरमा जिला में स्थित है, यानी तिलैया शहर में, कोडरमा जिला के तिलैया शहर में स्थित है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होता है। राइट आंसर होगा नेतरहाट। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष व बारिंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो ये देवघर के रहने वाले थे। राइट आंसर देवघर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो चंपारण आंदोलन हुआ था, उसका रूपरेखा झारखंड का रांची शहर में तैयार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, रांची। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। इसका नेतृत्व सरला देवी के द्वारा किया गया था। अध्यक्षता सरला देवी के द्वारा किया गया था। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था? तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यह 1895 ईस्वी में 1895 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित संथाल परगना था और संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में सिंधु कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। इसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और यह जान लें कि 1767 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विद्रोह 1767 ईस्वी में हुआ था, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विद्रोह? तो ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है और यह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किया हुआ था। ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में 1767 में हुआ था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध में पहला विद्रोह माना जाता है। झारखंड का पहला विद्रोह था ये। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम अगला वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।